मरी लवो, न्यू ऑर्लियंस की वूडू क्वीन की डरावनी कहानी। द वूडू क्वीन ऑफ न्यू ऑर्लियंस भूमिका। इंट्रो। न्यू ऑर्लियंस एक ऐसा शहर जो रहस्यों, काले जादू और वूडू के लिए प्रसिद्ध है। यहां की सड़कों पर एक नाम हमेशा गूंजता है, मरी लवो, न्यू ऑर्लियंस की वूडू क्वीन। उसकी शक्तियां और उसके द्वारा किए गए तंत्र मंत्र के बारे में कई भूतिया कहानियां हैं। क्या सच में उसने काले जादू का इस्तेमाल किया था? क्या वह सच में किसी अधूरी आत्मा या ताकतों से जुड़ी हुई थी, या फिर यह सब सिर्फ एक डरावनी कहानी थी? आइए जानें न्यू ऑर्लियंस की वूडू क्वीन की कहानी और वह कैसे एक रहस्यमयी और डरावनी शक्ति बन गई। अध्याय 8, मरी लवो का प्रारंभिक जीवन। मरी लवो का जन्म 10 सितंबर 1801 को न्यू ऑर्लियंस, लुइसियाना में हुआ था। वह एक क्रियोल परिवार से ताल्लुक रखती थीं, जो अफ्रीकी और फ्रांसीसी उत्पत्ति का मिश्रण था। उनकी मां एक वूडू प्रैक्टिशनर थीं और बचपन से ही मरी को वूडू धर्म की शिक्षा मिली। हालांकि वह अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में सामान्य जीवन जी रही थीं, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ खास था जो उन्हें वूडू धर्म की शक्तियों से जोड़ने वाला था। मरी लावो ने अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत एक सामान्य महिला के रूप में की, लेकिन समय के साथ उनका नाम वूडू क्वीन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि वह एक शक्तिशाली साधिका थीं जो अंधेरे शक्तियों के संपर्क में थीं। वह जिस स्थान पर भी जाती, वहां की आत्माएं और भूत प्रेत भी उनके पास आ जाते थे। उनका जीवन एक रहस्य बनकर रह गया। अध्याय 2, वूडू धर्म और मरी लवो का जुड़ाव। वूडू धर्म अफ्रीकी और कैरेबियाई परंपराओं का एक मिश्रण है, जिसमें काले जादू, तंत्र मंत्र और आत्माओं के संपर्क की प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह धर्म न्यू ऑर्लियंस में एक प्रमुख धर्म बन चुका था और मरी लवो का इससे गहरा संबंध था। मरी लवो ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न केवल अपनी खुद की भलाई के लिए किया, बल्कि उन्होंने न्यू ऑर्लियंस के लोगों के लिए भी अपनी वूडू शक्तियों का उपयोग किया। वह एक प्रख्यात वूडू प्रैक्टिशनर बन गईं, जिन्होंने अपने ग्राहकों की समस्याओं को हल करने के लिए तंत्र मंत्र, जादू और आशीर्वाद का इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि उन्होंने कई लोगों की किस्मत बदल दी थी और जो लोग उनके पास आते थे, उनकी जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन होते थे। अध्याय 3, मरी लवो की शक्तियां और रहस्यमय कृत्य। मरी लवो की शक्तियां उनके लिए प्रसिद्ध हो गई थीं। वह अक्सर न्यू ऑर्लियंस की सड़कों पर, चर्चों के बाहर या फिर अपने घर में पूजा करती, जहां वह मंत्र पढ़ती और आत्माओं से संपर्क करती। लोगों का कहना था कि वह एक शक्तिशाली काले जादूगरनी थीं, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकती थीं। मरी ने अपने शक्तिशाली तंत्र मंत्र के द्वारा लोगों की मदद की थी, जैसे किसी की बीमारी ठीक करना, किसी की प्रेम समस्याओं का समाधान निकालना, या फिर किसी के जीवन में पैसों की कमी को दूर करना। लेकिन यह सब कुछ सस्ता नहीं था। इसके बदले में उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता था। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें किसी बुरी शक्ति से समझौता करना पड़ता था। उनकी शक्तियों के बारे में सुनकर लोग डरते थे, लेकिन यह भी सच था कि लोग उनके पास इलाज या मदद पाने के लिए जाते थे। मरी ने कई बार यह साबित किया था कि वह उस शक्ति को नियंत्रित कर सकती हैं, जो साधारण इंसान के बस से बाहर थी। अध्याय 4, वूडू क्वीन और उसकी अंधेरी ताकतें। मरी लवो की वूडू शक्तियां और तंत्र मंत्र ने उन्हें केवल एक साधिका के रूप में ही नहीं, बल्कि एक खौफनाक व्यक्तित्व के रूप में भी स्थापित किया। कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनके खिलाफ कई अफवाहें भी फैलीं। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने काले जादू के बल पर अपनी शक्ति बढ़ाई थी और वह कभी अपनी आत्मा को बेचने की सोच रही थी। यह माना जाता था कि मरी ने जो तंत्र मंत्र किए, उनसे उनकी आत्मा की कीमत थी।
वह कुछ ऐसा करती जिससे मृत आत्माएं उनके इशारों पर चलती थीं। उनका घर और पूजा स्थल भूतिया और डरावने थे, जहां लोगों को डर और अंधेरे का सामना करना पड़ता था। उनके बारे में कई काले जादू और भूतिया घटनाएं भी सुनी जाती थीं। कहा जाता है कि वह जिन लोगों की मदद करती थीं, वह अक्सर उनके साथ कुछ काली शक्तियों का अनुभव करते थे। अध्याय 5 मरी लवो का प्रभाव और डर। मरी लवो का नाम केवल एक वूडू प्रैक्टिशनर के रूप में नहीं, बल्कि एक डरावनी शख्सियत के रूप में भी लिया जाता था। उनकी पूजा और शक्तियां इतनी प्रभावी थीं कि लोग उनसे डरते थे। न्यू ऑरलियंस में उनका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि उनका नाम हर जुबान पर था। कहा जाता था कि उन्होंने बहुत सारे शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग किया था और उनकी शक्तियों के कारण ही न्यू ऑरलियंस में कई रहस्यमय घटनाएं घटी थीं। कभी कभी उन्हें किसी बुरी शक्ति के रूप में देखा जाता था और कभी वह एक मददगार और ज्ञानी महिला के रूप में जानी जाती थीं। उनके आसपास के लोग कहते थे कि उनकी उपस्थिति से हर चीज बदल जाती थी। कभी तो सब कुछ शांत और अच्छे से चलता था, लेकिन कभी कोई ऐसी अजीब सी घटना घटती थी जिसे समझना बहुत मुश्किल था। अध्याय 6 मरी लवो की मौत और उसका रहस्य। मरी लवो की मौत 16 जून 1881 को हुई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनका नाम और उनके किए गए कार्य न्यू ऑरलियंस के हर कोने में गूंजते रहे। उनकी मौत के बाद भी लोग उनका नाम लेकर उनके बारे में तरह तरह की बातें करते रहे। कुछ लोग कहते हैं कि मरी लवो की आत्मा आज भी न्यू ऑरलियंस में भटकती है। वह जगह जगह दिखाई देती हैं और उनके साथ जुड़ी काली शक्तियां भी उनके साथ होती हैं। आज भी लोग उनके बारे में कहानियां सुनाते हैं और उनका नाम आज भी वूडू धर्म और अंधेरे शक्तियों से जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष सीलोजिंग। मरी लवो का नाम एक रहस्यमयी और भयावह कहानी के रूप में इतिहास में दर्ज हो चुका है। क्या वह सच में वूडू क्वीन थीं? क्या उनके पास असली शक्तियां थीं? या फिर यह सब सिर्फ अफवाहें थीं? चाहे जो भी हो, उनका नाम आज भी न्यू ऑरलियंस के इतिहास का एक अनमोल हिस्सा है।